नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जोशिया वीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th के और 12th से रिलेटेड दर्पण से संबंधित क्वेश्चन पर हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जैसे पिछले वीडियो में हम कुछ क्लास नंबर 10 तक करा चुके थे, ग्रामीण क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने क्या बताया था, उत्तल दर्पण में केवल और केवल u का मान माइनस होता है, बाकी जितनी भी वैल्यू होती है सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। आइए देखते हैं क्या कहना है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, और फोकस दूरी किस लिखते हैं भैया, f से। फोकस दूरी बराबर कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। कितना, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। और क्या दिया गया है, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। तो लिखेंगे क्या, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। और अभी आपसे मैंने क्या बताया कि दर्पण से वस्तु की दूरी को मैं u से दिखाऊंगा, ठीक है ना। और u का वैल्यू जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो कितना आ गया भैया, 10 सेंटीमीटर। क्या कर रहा है इसमें आगे, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप क्या लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से। किसके सूत्र से भैया, दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से क्या होता है, दर्पण का सूत्र 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। चलिए, f की वैल्यू कितनी है भैया, f की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर इक्वल v की वैल्यू फाइंड करना है। u की वैल्यू आपको दी गई कितनी, -10, ठीक है। इसको आइए सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा देखते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1/v पर हम लिख सकते हैं क्या, 1/15, और ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/10। एलसीएम लेने पे आपका 30 आ जाएगा। 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, ठीक है। और 1/v, तो 1/v पर हो जाएगा 5/30, और सॉल्व कर देंगे तो 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर v की वैल्यू मेजर कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि एक जो दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, मुख्य अक्ष से वो कितनी दूरी पर, मुख्य अक्ष पर स्थित थी, तो ध्रुव से कितनी दूरी थी, 10 सेंटीमीटर की दूरी थी। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताना था, मतलब v की वैल्यू फाइंड करना था। तो v की वैल्यू हमने कितना लाया, 6 सेंटीमीटर। और आपको मैंने बताया था कि अगर v का मान मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज पॉजिटिव आ जाए तो भैया आप तुरंत समझ जाइएगा क्या, वहाँ पर प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। फोकल लेंथ कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। एक वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहाँ रखा जाए, एक वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने, ठीक है ना। वस्तु के कितने आकार भैया, आधे आकार का प्रतिबिंब बने, मतलब आई की जो वैल्यू आए वो ऑब्जेक्ट की लेंथ का क्या हो भैया, हाफ हो। आइए देखते हैं, यहाँ से ये पता चल गया कि आपका एक होता है रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या बताता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो रेशियो है वो लीनियर मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन के अंतर्गत बताया जाता है।
जब भी क्वेश्चन में आधा बन रहा है, 2 गुना बन रहा है, 3 गुना बन रहा है, तो वहाँ पर आपको यम की वैल्यू रखनी होती है। तो यम की वैल्यू समझ लीजिए आपको कितना दिया गया है 1/2। अब यहाँ से आपको यम की वैल्यू पता है, ठीक है ना। अब एक फार्मूला होता है, ये भी जान लीजिए रेखीय आवर्धन का, m = होता है I/O इक्वल -v/u, ठीक है ना। अब यम की वैल्यू कितनी दी गई है 1/2, ठीक है, = -v/u। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाएगा क्या, u = -2v, ठीक है ना। u = कितना आ गया -2v। कैसे कि फिर से एक बार समझें, क्वेश्चन में कहना है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, मैंने f की वैल्यू लिख लिया। उसके बाद कह रहे हैं कि एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, मतलब u का मान कह रहा है कि दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का, आधे आकार का मतलब यम की वैल्यू कितना हो जाए 1/2 हो जाए, आधे आकार का प्रतिबिंब बने। तो आइए देखते हैं, दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/f = 1/v + 1/u। f की वैल्यू कितनी दी गई है, f की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। v की वैल्यू कितनी दी गई है, v = कोई दिक्कत नहीं, v की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना u का मान, जिसको हम v = कर दें तो आ जाएगा v इसी से अगर हम सॉल्व कर लें तो आ जाएगा हमारा क्या, v आएगा यहाँ से v क्या -u/2। तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या रख देंगे -u/2 + 1/u, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं। अब ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 1/10 = 2/-u + 1/u। आप एलसीएम लेंगे तो 1/10 एलसीएम तो आपका u ही रहेगा, एलसीएम आपका u ही आएगा, यहाँ -2 यहाँ +1। सॉल्व करेंगे तो 1/10 = -1/u। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपने क्या समझा कि उत्तल दर्पण के सामने अगर हम उस वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के आकार का आधा बनेगा, ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी क्या कीजिए। तो 2014 में ये क्वेश्चन आया भी है बोर्ड एग्जाम में। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। फिर से फोकस करें कहाँ, कह रहा है वस्तु की लंबाई की आधी होती है ना, तो मतलब m की वैल्यू दिया है, m की वैल्यू कितना 1/2, ठीक। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो मतलब u = कितना भैया -25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत होने नहीं चाहिए आपको। और क्या कह रहा है, दर्पण की फोकस दूरी क्या कीजिए। चलिए f की वैल्यू निकालना है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि m = फार्मूला होता है I/O = -v/u, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको क्या पता है, m की वैल्यू तो 1/2 दी गई है, माइनस v की वैल्यू हमको पता नहीं है, इसको रहने दो। u की वैल्यू यहाँ से पता है कितना u की वैल्यू -25। अब यहाँ से आप क्या देखें, माइनस से माइनस कैंसिल, v = जो आएगी वैल्यू यहाँ से v = क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 25.2 आ जाएगा, ठीक है ना। v की वैल्यू हमको मिल रहा है 25/2। हमको निकालना क्या है, f की वैल्यू फोकस दूरी। तो 1/f फार्मूला क्या होता है 1/v + 1/u। चलिए ये देखते हैं, 1/f की वैल्यू फाइंड करना है, v की वैल्यू कितनी दी गई है 25/2, ठीक, प्लस u की वैल्यू कितनी दी गई है -25, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 1/f ये 2 चला जाएगा ऊपर, क्या जाएगा 2/25 प्लस माइनस -1/25। एलसीएम देखिए 25 पे आएगा, तो 1/f =
यहाँ पे एलसीएम 25, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 आ जाएगा 1/25, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये 25 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो हो जाएगा f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये रही हमारी क्या भैया, फोकस दूरी। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स तक जरूर सेंड कीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता हो, जिन्हें न्यूमेरिकल से डर लगता हो, उन सभी बच्चों के पास आप ये वीडियो शेयर करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी एक प्रतिबिंब, एक मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी में बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी बनाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, आइए चलते हैं। क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी एक मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। चलिए u की वैल्यू हमको कितनी दी गई भैया, -40 सेंटीमीटर। फिर से u का मान ऑलवेज निगेटिव, और कितनी दूरी प्रतिबिंब बन रहा है भैया, उत्तल दर्पण है तो v की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, 10 सेंटीमीटर दूरी बन रहा है। फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो हमको ने आपको सूत्र बताया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलिए f की वैल्यू निकालना है, v की वैल्यू दी गई है 10 प्लस u की वैल्यू -40 प्लस माइनस माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/40। इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 40, तो 1/f इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 40, 10 4 जा 44 टाइम्स माइनस 1/f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/40। अब यहाँ से f इज इक्वल टू अगर सॉल्व करें कितना जाएगा 40/3, मतलब 13.33, ठीक है ना, 13.33 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको क्या बनाना है, किरण आरेख बनाना है। तो ये किरण आरेख बनाना है, आइए बनाते हैं। ये आपके सामने क्या है भैया, ये है उत्तल दर्पण, ठीक है, ये है रही मुख्य अक्ष, और यहाँ पे भैया हमने क्या लगा दिया, एक मोमबत्ती लगा दिया। ये कैंडल है, एक कैंडल है भैया यहाँ पर। अब इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि वो कितनी दूरी पर है, ये तो उसका पोल है भैया, ये क्या है, पोल। अब यहाँ से जो पोल है, पोल से कितनी डिस्टेंस पर है, पोल से भैया कितने डिस्टेंस पे शो हो रही है, पोल से कितनी डिस्टेंस पे, तो पोल से ये डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हो गई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है ना। उसके बाद जो इमेज बन रहा है, इमेज, ठीक है, जो इसका इमेज बन रहा है उसे आइए देख लेते हैं। जो इसका इमेज बन रहा है वो उसकी डिस्टेंस कितनी बता रहा है, उसकी डिस्टेंस बता रहा है 10 सेंटीमीटर, और लास्ट में सॉल्व करने फोकल लेंथ कितना आ रहा है, तो ये रहा इसका फोकल लेंथ f, क्योंकि f की वैल्यू ज़्यादा दे रहा है। कितना दे रहा है f की वैल्यू, f की वैल्यू है 13.33 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये रहा इसका किरण आरेख, ठीक है। इस प्रकार से इसके किरण आरेख को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको शो कर सकते हैं। चलिए, और ये आगे जाके सेंटर मिलेगी और सेंटर से फिर से बाउंस बैक होती हुई पता चलेगी। तो यहाँ से आपको ये मैंने क्वेश्चन करा दिया मोमबत्ती वाले, ठीक है ना, इसका ये रहा आपका आंसर, ठीक। और यहाँ पे आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब उत्तल दर्पण की फोकस होगी, वैसे ही क्या होती है
पॉजिटिव होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, ठीक है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इस दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, वक्रता त्रिज्या किससे आपको करते हैं, आर से। आर बराबर कितना दे रहा है भैया आपको, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या मैंने बताया है, उत्तल दर्पण में केवल u का मान नेगेटिव, बाकी सभी वैल्यू क्या होती है भैया, पॉजिटिव होता है। तो r की वैल्यू कितना, 40 सेंटीमीटर, इससे कितने सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, 30 सेंटीमीटर। तो u बराबर कितना दे दिया है, 30 सेंटीमीटर, और मैंने क्या बताया, u का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हम f की वैल्यू निकालना है, f इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, r/2। तो r की वैल्यू कितना, 40, जब 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू आ गई है कितना भी, 20 सेंटीमीटर। u की वैल्यू पता है, v की वैल्यू फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू कितना है, f की वैल्यू है 20, ठीक है। v की वैल्यू कितना है, ये तो फाइंड ही करना है, प्लस u की वैल्यू कितना है, -30, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 1/v इक्वल, आपको जो वैल्यू फाइंड होगी वो क्या हो जाएगा, 1/v, ये प्लस माइनस माइनस जब इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, 1/20 प्लस 1/30, तो 1/v इक्वल जो आपका एलसीएम होगा वो आएगा 60, 20 3 जा 60 प्लस 30 2 जा 60, 1/v इक्वल टू 5/60, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि अगर ये जो क्वेश्चन है, अगर हमको फार्मूला याद है और चिन्ह परिपाटी याद है तो भैया हमको न्यूमेरिकल लगाने में आसानी होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।